नमस्कार। मेरा नाम है मनित तिवारी और मैं हूँ मानिनी तिवारी और हम दोनों केंद्रीय विद्यालय वस्त्रापुर अहमदाबाद के विद्यार्थी हैं। प्रकृति ने हमारे जीवन की प्रतिपूर्ति के लिए अनेकों उपहार दिए हैं। प्राकृतिक जल स्रोत उनमें से एक है। हम सब जानते हैं कि जल मनुष्य जीवन का आधार रहा है। विश्व में जहाँ भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वे अधिकांशतः प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास ही हुई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर गांव उन जगहों पर बसे जहां भूमिगत जल धरती से प्राकृतिक रूप से रिसकर बाहर आता है। देश के विभिन्न प्रदेशों में इन स्रोतों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी प्रांतों में भूमिगत जल के इन स्रोतों को नौला कहकर पुकारा जाता है। आज हम इन्हीं नौलों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक नौले की तरफ। नौला शब्द का अर्थ है नाभि। जैसे एक शिशु नाभि के द्वारा अपनी मां से जुड़कर पोषण प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार नौला के द्वारा धरती मां से हम मनुष्यों को जल प्राप्त होता है। नौले से प्राप्त यह जल बहुत से पोषक खनिज व लवण आदि से भरपूर होता है। इसीलिए भूमिगत जल के इन स्रोतों को नौला नाम दिया गया। वर्षा का जल धीरे धीरे धरती के भीतर चला जाता है, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है। पहाड़ों में कुछ स्थानों पर यह जल भूमिगत नालियों के माध्यम से रिसकर बाहर आने लगता है, जिसे नौला कहते हैं। प्राचीन काल में ऐसे स्थानों पर सावधानी से एक छोटा गड्ढा खोदा जाता था, जिसमें पानी इकट्ठा होता रहे और बर्तनों में भरकर उसे घर तक पहुंचाया जा सके। नौले में बनाए गए गड्ढे को पत्थरों के माध्यम से सीढ़ीनुमा आकार दिया जाता था। नौले के तले में भी सपाट पत्थर लगाकर फर्श का आकार दिया जाता था, जिससे पानी भरने में आसानी हो तथा पानी के साथ मिट्टी भी न आए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में नौले को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। इसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए गांववासी बनाए गए नियमों का पूरा पालन करते हैं। नौले को किसी भी प्रकार की गंदगी से बचाने के लिए उसे दीवार व छत बनाकर एक मकाननुमा आकार दिया जाता है। नौले पर भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान सूर्य आदि के मूर्ति की स्थापना भी पाई जाती है तथा प्रत्येक दिन गांववासी वहां पूजा अर्चना भी करते हैं। नौलों को देवालय की तरह ही पवित्र व पूजनीय भी माना जाता है। नौलों को प्राचीन कला के संरक्षक के तौर पर भी देखा जा सकता है। अधिकांशतः नौलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कत्यूरी वंश के राजाओं के द्वारा ही करवाया गया। उसी समय की कलाकृतियां नौलों की दीवारों और स्तंभों आदि पर देखी जा सकती हैं। शस्त्रधारी द्वारपाल, अश्वारोही, कलश लिए गंगा यमुना, सर्प, पक्षी आदि की आकृतियां बड़ी मात्रा में देखी जा सकती हैं। नौलों के आसपास पीपल, वटवृक्ष जैसे धार्मिक महत्व के और लंबी आयु वाले पेड़ लगाए जाते थे। साथ ही ऐसे पेड़ जैसे बांज आदि नौलों के आसपास लगाए जाते थे, जो अपनी जड़ों में पानी का संचय करते हैं। इन पेड़ों से नौलों में पानी का उद्गम बना रहता है। पहाड़ी समाज में
नौले का सांस्कृतिक महत्व भी है। विवाह के बाद नववधू द्वारा नौला पूजन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विधि है। नौला पूजन करने से नववधू देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करती है और उसके बाद नौले से पानी भरकर अपने सिर के ऊपर रखकर घर ले आती है। प्रत्येक घर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा हेतु भी जल नौले से अलग पात्र में लाने का रिवाज आज भी प्रचलित है। आज चारों तरफ हो रही शहरीकरण व ग्लोबल वार्मिंग का असर नौलों पर भी देखा जा सकता है। पाइपलाइन द्वारा उपलब्ध जल की वजह से नौले उपेक्षा झेल रहे हैं। जंगल कटाव से भी भूमिगत जल कम हो रहा है, जिससे नौले सूख रहे हैं। नौले न केवल जल स्रोत हैं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। हम सभी को इनके संरक्षण व संवर्धन हेतु मिलजुल कर कदम उठाना होगा। ये नौले हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं। आइए हम सब अपने अपने स्तर से इनके संरक्षण का संकल्प करें। धन्यवाद।